नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे खिलजी वंश। सारे के सारे वंश देखिए दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। इसमें लगभग 25 प्लस क्वेश्चन है। चलिए बारी बारी से इन क्वेश्चन को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया, ध्यान रखिएगा, किंगशिप प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए किया था? तो यह जो सुल्तान था उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इन सारे चीज़ों से ऊपर उठ के ठीक है ये कार्य कर रहा था। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचिका नहीं की। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन, ठीक है, खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने के भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? उसका नाम था जफर खां। देखिए पा रहे हैं यहाँ पे अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 5, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। आप लोगों ने पद्मावती मूवी जरूर ठीक है देखा ही होगा। पद्मावती की कहानी के आधार पर 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार बनाकर मलिक मुहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बताई। इसको लेकर देखिए उस मूवी में काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोवर्सी भी चला था। क्वेश्चन नंबर 6, कथन और कारण दिया हुआ है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कह रहा है कि दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही है। कह रहा है कारण यह दक्षिण राज्यों को कब्जा में करना चाहता था। कारण ये नहीं था कब्जा में करना, ठीक है, कारण ये था कि भाई हर हाल में वहाँ से धन प्राप्ति करना, तो इसीलिए कारण गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। देख पा रहे हैं यहाँ पे एस लाल जो काफ़ी जाने माने इतिहासकार है, इन्होंने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी, उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था, इसीलिए विकल्प यहाँ पे ए सत्य है और आर यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी ने देखिए कितने बार पूछा हुआ है। उस समय शासक था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलुचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण
1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलुक कफीर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पे बड़ा आसान सा सवाल है। रणथंभौर का संबिध, ठीक है, रणथंभौर का संबीर हो जाएगा, मेरा संबंध हो जाएगा हमीरदेव से। चित्तौड़ का संबंध हो जाएगा राणा रतन सिंह से। देवगिरी का संबंध हो जाएगा राजा राय रामचंद्र से। और गुजरात का संबंध हो जाएगा कर्णदेव से। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए बीच में एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि मानचित्र में दिए गए निर्दिष्ट मार्ग के अनुसार अपने सैन्य अभियानों में किसने यहाँ पे किया हुआ था। तो सैन्य अभियान जो देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, हर्षवर्धन भी नहीं होगा, राजेंद्र चोल भी नहीं होगा, ठीक है, वो किया था मलिक कफूर ने यहाँ से, ठीक है, दिल्ली से वो नीचे तक आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, वो हुई थी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय। देख पा रहे हैं अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क माने राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ, ठीक है, धर्मार्थ द्वारा प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। 11 नंबर प्रश्न, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 25% तक कर दिया हुआ था। किस सुल्तान ने किया हुआ था, ये कारनामा किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने भी और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी। दोनों ही कंट्रोवर्शियल ऑप्शन को यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का उपज 50% कर दिया था वह था, फिर से यहाँ वही प्रश्न, ठीक है, और वही ऑप्शन भी दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया हुआ था। उस सुल्तान का नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने देखिए राजस्व का, ठीक है, हाफ मैंने 1/2 भाग, 50% भाग राजस्व की वसूलना, ठीक है, आरंभ किया था। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा, ये सब जमीन को नापने का, ठीक है, एक मानक कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं, उसके आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दबाव में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला है यहाँ पे उसने कृष्ट जमीन की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी यहाँ पे वसूल की, जो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। तो लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू पूरी तरीके से नहीं किया था, कुछ एक क्षेत्रों में किया था, ठीक है। उसने प्रांतों के गवर्नरों को अधिकारों का समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है, हो जाएगा 3, ठीक है। तो अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समर्पित क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तकराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जिसे खुद मुकम चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसके सारे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी के लिए किए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलहालार में कोई अंतर यहाँ पे नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 15, कथन है, दूसरा यहाँ पे कारण दिया हुआ है। कथन पढ़िए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, जो कि बिल्कुल सही है। वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को वेतन कम देना चाहता था। अब कारण देखिए बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, ठीक है।
मूल्य नियंत्रण लागू किया हुआ था, ठीक है, लोगों की एक तरीके से भलाई के लिए लागू किया था, लेकिन ये नहीं कि कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था इसीलिए। तो इसीलिए कथन कारण का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, करेक्ट, सॉरी, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है और दूसरा स्टेटमेंट गलत भी है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किया। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी यहाँ पे दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमत पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं के विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया हुआ था? उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। 17 नंबर प्रश्न, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? बड़ा आसान सा जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसने लागू किया था। बार बार वही एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, सबसे फेमस प्रश्न है यही है, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमत को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, ठीक है, डैश डैश यहाँ पे क्या यहाँ पे करा है, आपको करना है यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि कृषि को उन्नत किया। क्या किया? कृषि को कह रहा है कि उन्नत किया, जबकि ऐसा तो कुछ था नहीं। सिर्फ सामंत दरबारियों को फायदा पहुंचा ये भी नहीं था, बहुत सफलता प्राप्त की। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, मैंने अच्छा खासा इसको, ठीक है, सफलता मिली। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। उसने मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी यहाँ पे बंद हो गई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ कर दी? उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया हुआ था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, घर अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? वो सीमा थी, ध्यान रखिएगा, रावी नदी, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था। रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। तो कौन सी नदी? रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है वारंगल का, सही सुमेलित जो नहीं है वो वारंगल का रामचंद्र देव यहाँ पे दिया हुआ है। देख पा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव यहाँ पे शासक बना, ठीक है, वारंगल का। तो यही पूछ रहा है कि ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देख पा रहे हैं, रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव बना, तो इसीलिए वारंगल का शासक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासक था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया हुआ था? उस शासक का नाम था मुबारक खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की यहाँ पर उपाधि धारण की थी।